नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका डिवाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। मैं देवेंद्र सिंह राठौड़ आज आपके जूनियर अकाउंटेंट का जो इस मंथ में पेपर हुआ था, जो फर्स्ट पेपर है जिसमें मैथ्स का जो पोर्शन आया है उसके बारे में जो 25 क्वेश्चंस आए हैं उनके बारे में डिस्कस करके बताऊंगा कि क्वेश्चन देखो कितने सिंपली अपन कर सकते हैं और आगे जो एग्जाम आएंगे उसमें भी हम आगे इस चीज़ को भागीदारी बराबर रखेंगे और आपका जो भी समस्या आएगी वो हम लगातार उनका हल करते जाएंगे। तो देखो, सबसे पहले तो आज का कोट क्या लिखा हुआ है कि जिंदगी में सच के साथ हमेशा चलते रहिए। जिंदगी में सच के साथ हमेशा चलते रहिए तो वक्त आपके साथ अपने आप चलने लगेगा। तो वक्त आपके साथ अपने आप चलने लगेगा अगर आज आप अच्छे से मेहनत करोगे तो आने वाला वक्त आपका है। धन्यवाद। आइए अपन शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अब देखिए, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें कहा है आपकी कि दो लगातार विषम संख्या है। कौन सी संख्या है? विषम संख्या है। तो इनके वर्गों का अंतर किससे भाज्य होता है हमेशा? तो जैसे दो लगातार संख्या ले लो, विषम मन से ले लो कोई भी। जैसे एक ले लिया मैंने, 5 ले लिया ना, एक ले लिया 3। इसका मैं वर्ग निकालूं तो 5 से कितना होता है आपके? 25 होता है। 3 का होता है आपके 9। 25 में से 9 जाता है तो बचता है आपके 16। क्या बचता है? अब बताओ 16 में किससे भाग जाएगा? 5 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, केवल 4 से जाएगा। अब आप कह रहे हो सर ये तो आपने ऐसे तुक्का मार लिया, अपन एक और संख्या ले ले कोई। ले लिया मैंने 9 ले लिया, एक मैंने ले लिया 7। 9 का होता है आपके 81, 7 का होता है आपके 49। इन दोनों में फर्क होता है 32 का। किससे का फर्क होता है? अब देखो 32 में भी आपको पता पड़ रहा है कि 6 से भाग नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा। तो कुल मिला के आपके राइट आंसर हो रहा है आपके 4। आई बात समझ में? सिंपल सा क्वेश्चन है। अब शुरुआत करते हैं अपन अगले क्वेश्चन के लिए। देखो, आपके पास एक डाटा दे रखा है। आपको पूछा है कि इसका औसत बताओ। क्या बताओ? देखो, औसत एक तरह का माध्य होता है। क्या होता है? माध्य। माध्य या मैं इसका सिंपली फॉर्मूला होता है एक्स बार इजकल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अब सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे अपन, क्या करेंगे? इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 5 तिया 15, 10 चौक 40, 12 इंटू 5 60, 15 इंटू 2 30, 20 एकम 20। ये तो हो गया सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा मतलब इनका योग। फिर देखो सिग्मा एफ इनका योग 4 3 7 5 12 2 14 1 15। अब मुझे क्या करना है? इनको सबको जोड़ना है। देखो 20 और 30 50, 50 और ये 100 150, 150 और 15 165। 165 को मैं 15 से डिवाइड करूंगा तो 15 एक कम 15। फिर बचेगी वापस एक, 15 में कितनी बार जाएगा? एक बार। तो यहाँ आपके आंसर हो जाएगा आपके 11। तो इसका औसत क्या होगा? 11 होगा। अब देखिए आगे बोला 0.04 की घात है माइनस का 2.5। तो बताना है कि इसका मान क्या होगा। अब देखो इसके बारे में बात करें, 0.04 है यहाँ पर, है ना, और घात दिए माइनस का 2.5। कितना दिए? माइनस का 2.5। अब देखो इसको मैं अगर थोड़ा सा यूं देखूं, देखो 2.5 को क्या लिख सकता हूं मैं? आप बताओ। 2.5 को लिख सकता हूं मैं 0.5, ये लिख सकते हैं अपन। अब देखो यहां मैं कुछ ऐसा करूं जिससे कुछ सिंपल बन जाए पावर, है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 0.2 की घात 2। कितना लिख सकता हूं मैं? 2। और यहाँ कितना लग रहा है आपके? 5 और इंटू 0.5। अब देखो ये सब माइनस में हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तो यहाँ क्या हो जाएगा? 0.2 की घात। अब देखो 2 को आधे से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1, 1 पंजो 5। तो 2 की घात माइनस का 5। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास 1 बटा, या मैं यूं कहूँ 2 बटा 10 की घात -5। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, क्या कर दूं मैं इसको? उल्टा कर दूं, क्योंकि घात मुझे प्लस हो जाएगी। तो 10 बटा 2 की घात 5 हो जाएगा। 10 में 2 का भाग दिया, कितना बचा? 5।
5 बचा और 5 की घात 5 निकालना, मुझे क्या निकालना है, 5 को 5 बार गुणा करना, 5 एकम 5, कैसे करेंगे, या 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 25, 25, 625, 625 को फिर 5 से गुणा करेंगे, तो देखो 625 से बड़ा केवल एक ही ऑप्शन आ रहा है आपके, तो ये आपके ऑप्शन हो जाएगा। अब अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर आपको क्या बोल रखा है कि बहुलक वर्ग की ऊपरी सीमा, ये टेबल दे दिया आपके, 40 विद्यार्थियों को डाटा दे रखा है। देखो बहुलक का आपको पता होना चाहिए कि बहुलक होता है जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा हो। बहुलक की ऊपरी सीमा, बहुलक कितना है 12, 12 की ऊपरी सीमा कितनी हो जाएगी 155, कितना हो जाएगा 155। अब देखो आपको बोला है कि इसकी और माध्यिका की निचली सीमा, और माध्यिका की निचली सीमा। अब माध्यिका देखो कैसे निकालते हैं, माध्यिका के लिए मैंने आपको बताऊंगा मैं आगे कि इसकी सीएफ निकालनी होती है। क्या निकालते हैं, जिसको अपन बोलते हैं संचयी बारंबारता। क्या बोलते हैं अपन, संचयी बारंबारता। देखो 3 का तो 3 ही रहेगा, 3 और 6 9, 9 और 12 21, 21 9 30 और 10 40। अब देखो संचयी बारंबारता निकालते हैं अपन इसके आधे से, इसके आधे से जस्ट कम, आधे देखो 40 का बटा 2 n/2 करते हैं अपन, इसके लिए क्या करते हैं अपन, तो ये हो जाएगा 20, 20 से जस्ट कम कौन आ रहा है आपके, CF 9 आ रहा है, कौन आ रहा है 9 आ रहा, तो 9 और जो माध्यिका वर्ग होता है वो आपके होता है 12, कितना होता है 12। अब 12 की निम्न सीमा कितनी हो जाएगी 150, कितनी हो जाएगी 150, तो यहाँ 150 आप क्या कर लो जोड़ दो, ये बताना बस, 5 15 15 30, आपके आंसर हो जाएगा 305। ठीक है, इस टाइप से सिंपल सा आंसर हो जाएगा। और हाँ यही होगा ना। अब देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन। अब देखो इसमें 4 स्टेटमेंट दे दिए, क्वेश्चन देखो ऐसे डरावने वाला दे दिया, लेकिन इसका आंसर है एक एक स्टेटमेंट को पढ़ते जाओ और आंसर बताते जाओ। पहला मैं स्टेटमेंट देखो, अगर मान लो 200 रुपए कोई वस्तु है, उसको आप 25% हानि पे बेचोगे, तो बताओ जितने में खरीद रहे हो उससे ज्यादा में बेचोगे या कम में बेचोगे। हानि है तो 200 से कम में बेचनी चाहिए, जबकि इसने क्या बोला है 250 में बेच रहे हैं, तो ये बात क्या हो गई, गलत हो गई। तो पहला स्टेटमेंट सीधा गलत। दूसरा देखो 56.25 की कोई वस्तु है, लाभ कमाना आपको 20%, कितना कमाना है 20%, तो बताओ उसको कितने में बेचोगे 67.20। 56.25 का 10% होता है 5.5, कितना होता है 5.5, 5.5 5.5 11, 56 में 11 जोड़ोगे कितना जाएगा 67 पॉइंट समथिंग। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या लग रहा है, सही लग रहा है। तो अब देखो दो उत्तर निकाले। तीसरा, यदि क्रम मूल्य विक्रम मूल्य, क्रम मूल्य विक्रम मूल्य का 96% है तो लाभ कितना होगा 4% होगा। अब देखो इसको मैं आपको बता देता हूँ। ये बोला कि भाई क्रम मूल्य और इधर कितना है विक्रम मूल्य। ये बोला क्रम मूल्य विक्रम मूल्य का, तो विक्रम मूल्य कितना होना चाहिए 100, तो क्रम मूल्य कितना हो जाएगा आपके 96। तो अब बताओ लाभ 4% होगा क्या। अब देखो 96 पे 4 हुआ ना कि 100 पे 4, तो यहाँ जो लाभ होगा वो 4 से थोड़ा ज्यादा होगा। क्या होगा 4 से थोड़ा ज्यादा होगा, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपकी रॉन्ग हो जाएगा। देखो अपने को एक एक क्वेश्चन को सोल्व करके नहीं बताना, बस एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अपने पास, है ना। अब देखो, अब आपके पास पहला और तीसरा स्टेटमेंट जिस जिसमें आ रहा है वो ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो तीसरा इसमें आ रहा है, पहला इसमें आ रहा है, तीसरा इसमें आ रहा है, तो वैसे एक ही बच रहा है और इसका भी मैं बता दूं। देखो अपन बात करें क्रम मूल्य की और विक्रम मूल्य की। अगर देखो क्रम मूल्य किसी वस्तु का अगर 100 रुपये हो, कितना रुपए हो 100 रुपये हो, तो विक्रम मूल्य अगर लाभ हो रहा है तो आप क्या बोलोगे 100 प्लस लाभ, अपन क्या बोलेंगे 100 प्लस लाभ। अब आपको पूछे बताओ विक्रम मूल्य कितना होगा, तो आप बता सकते हो आराम से कि क्रम मूल्य कितना है 100, विक्रम मूल्य कितना है ये इंटू विक्रम मूल्य, तो आप आराम से इसको बता सकते हो। तो कहने का मतलब आपके पास क्या क्या बच रहा है, सेकंड और 4 ऑप्शन ये राइट है, तो आपके ये ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्टर्बिंग दिया है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाए। देखो आगे देखो, ये क्वेश्चन ऐसा दिया कि जैसे बच्चे एकदम डर जाए, जबकि सिंपल सा क्वेश्चन है कि 43 की घात 41 प्लस 41 की घात 41। फिर ये दिया है, ये कह रहा है कि इसका सार गुणनखंड या इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा।
देखो कभी भी ऐसी स्थिति हो, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन दे दिया, या अपने को दे दिया ए की पावर एम प्लस बी की पावर एम, तो इनमें जो कॉमन चीज होते हैं, इनका कॉमन फैक्टर जिसको अपन बोलते हैं कि कॉमन गुणनखंड या सार्व गुणनखंड, वो क्या होता है, ए प्लस बी होता है। क्या होता है अपने, अब देखो यहाँ ए का काम कौन कर रहा है 43, बी का काम कौन कर रहा है 41, तो यहाँ कर लो आप 43 प्लस 41, तो ये हो जाएगा 84, तो आपके आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, अब देखो आगे क्वेश्चन आया कि बॉयज और गर्ल्स का अनुपात दिया, बताया कि लड़कियां कितनी परसेंट है। अब देखो एक तो है लड़कियां और एक है आपके लड़की। लड़कियां हैं 24, कितनी हैं, लड़के हैं 16, 4 से काट सकते हैं अपन, 4 से कटेगा ये 6 बार, 4 से कटेगा 4 बार, फिर काट लो 2 से 3 बार और 2 बार। इसका मतलब 3 लड़कियां हैं, 2 कितने लड़के। अब बोलो लड़कियां कितनी परसेंट है, तो देखो कुल कितने हो गए 3 और 2 5, और लड़कियां कितनी है 3, तो 3/5 गुणा 100, 5 से कटेगा ये 20 बार, 20 को 3 से गुणा करोगे कितना जाएगा, तो आप बताओगे कि लड़कियां 60% है तो लड़के कितने होंगे 40%, तो आपको तो लड़कियों के बारे में पूछा है, ये हो जाएगी 60%। ठीक है, हाँ। अब देखो, अब अपन आगे बात करते हैं आपके अगला जो क्वेश्चन ग्राफ पे आया, इसमें क्या हुआ आपके कि एक टेबल दे रखी कि 5 बच्चों के मार्क्स का गणित और इंग्लिश का, किसका दिया है गणित का और इंग्लिश का। अब देखो पहले अपन बात करेंगे एम बच्चे की, किसकी बात करेंगे एम बच्चे की, फिर बात करेंगे एन की, फिर ओ पी क्यू आर, है ना। इसी प्रकार किसके औसत अधिकतम है, किसके औसत अधिकतम है। अब देखो पहला बच्चा है, इसके कितने हैं 35 और 45, कितने हैं 35 45, तो कम कम ही है। दूसरे के देखो 40 और 50, 40 और 50 का एवरेज में जो 40 और 50 है इसका औसत होता है 45। तो अब मैं एक एक करके बता देता हूँ। पहले अपन बात कर लें एम के बारे में, किसके बारे में, फिर एन के बारे में, फिर ओ के बारे में, फिर पी के बारे में, सॉरी ओ नहीं है अपने पास, पी है, क्यू है और आर है। अब देखो इसके आ रहे हैं, एक में तो 35 नंबर, एक में आ रहे हैं 45 नंबर। 35 और 45 का जो जोड़ करोगे आप कितना हो जाएगा 80, 80/2 मतलब औसत आ रहा है इसके 40, कितना आ रहा है। दूसरा देखो इसके आ रहे हैं 40 और 50, 40 50 कितने हो जाएंगे 90, 90 का आधा कितना हो जाएगा 45। फिर पी की बात करें, इसके आ रहे हैं 40, इसके आ रहे हैं 45। अब देखो अपन बार बार ये काम करने नहीं करेंगे, 40 और 45 के बीचों बीच क्या होता है, 40 और 45 कितना हो जाएगा 85, 85 का आधा होता है 42.5, कितना होता है। फिर अपन देखें क्यू के बारे में, क्यू का देखो कितना है 30 और 40, 30 40 कितना हो गया 70/2, 70 का आधा कितना हो जाएगा 35, सॉरी 35। अब बात करें आर, आर देखो एक में 55, एक में 60, 55 और 50, सॉरी 45 है और 50 है, तो 50 और 40 90, 95 है ना, 95/2। तो अब आप सोचो ये हो जाएगा 47.5। तो इसका मतलब यहाँ से आप क्लियर हो रहा है कि सबसे ज़्यादा औसत किसका आ रहा है, आर का आ रहा है। किसका आ रहा है औसत, आर का। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमा दिया और अपने लिए यही समस्या हो जाती है। अब देखो ये क्वेश्चन है, कितने विद्यार्थियों ने गणित में 40 से अधिक अंक प्राप्त करे। देखो पहला है 40 से अंदर है, दूसरा फिक्स 40 है, सॉरी दूसरे के 40 से ज़्यादा है, तीसरे के फिर 40 है, चौथे के फिर 40 है और पांचवे के 40 से ज़्यादा है। तो आपके पास केवल 2 बंदे हैं, एक तो एन है और एक आर है। तो आप आराम से कह सकते हो कि भाई 2 बंदे ऐसे हैं जिनके 40 से ज़्यादा नंबर आए हैं। ठीक है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो फिर ये टेबल दे दी, बता दे किस विद्यार्थी के अंकों का अनुपात सबसे अधिक है, अंकों का अनुपात सबसे अधिक है। सबसे पहले अपन बात करें एम की, किसकी बात करें अपन। अब देखो एम को कितने कितने मिले 45 और 35 है ना, काटोगे आप 5 से काट लो 9 बार, 9/7 है ना। फिर बात कर ले एन की, एन के देखो कितने हैं
40 और 50 है ना, काटोगे तो क्या आ जाएगा 4:5। फिर बात कर ले पी की, बात कर ले अपन, किसकी बात कर ले अपन, पी। पी के देखो कितने मार्क्स है, 45 और 40 है ना। 5 से काट लो 9 बार, 5 से काट लो 8 बार। अब देखो अगला कौन आ रहा है यहाँ पर, क्यू आ रहा है। कौन आ रहा है, क्यू के लिए देखो कितना कितना आ रहा है, 30 और 40, 30:40, तो ये जगह 3:4। अब देखो बात करें अपन आर की, किसकी बात करें अपन, आर की। आर में क्या क्या दिया आपको, 45:50 है ना, 45:50। अब देखो इसको आप काटोगे तो कितना आ जाएगा, 5 से काटोगे 9 बार, 5 से काटोगे 10 बार। अब देखो यहाँ आप क्वेश्चन में देखोगे हर बार क्या हो रहा है, यहाँ पहले वाला छोटा है, इसमें भी फर्स्ट वाला छोटा है, इसमें फर्स्ट वाला छोटा है, इसमें फर्स्ट वाला छोटा है, सिर्फ एक में ही बड़ा है। किसमें बड़ा है, केवल एम में। किसमें बड़ा है, केवल एम में। तो आपके एम आपका आंसर हो जाएगा ना। सिंपल सा क्वेश्चन, आराम से हो जाएगा ये भी। देखो सभी विद्यार्थियों द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त अंक, देखो पांचों बच्चों के अंग्रेजी में कितने कितने मार्क्स है इनको जोड़ के बताना है। पहले वाले के अंग्रेजी में कितने आए, 45 आए भाई। दूसरे वाले के इंग्लिश में कितने आए, 40 आए। तीसरे वाले के इंग्लिश में कितने आए, 45 आए, है ना। हाँ, चौथे वाले के कितने आए, 30 ही आए। और पांचवे वाले के आए फिर 45 आ गए। अब इसको सबको जोड़ दो, 5 को 3 बार जोड़ेंगे तो 15, फिर वो एक इसमें जुड़ जाएगा, 4, 8, 12, 14, 16, तो ये हो जाएगा, सॉरी 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 4 20, तो कुल आंसर आ गया आपके 205। तो देखो ये ग्राफ डरावना सा था, लेकिन क्वेश्चन आराम से हो रहा है ना। अब देखो ये सिंपल क्वेश्चन है, ये बोले कि 15 औरतें हैं, उनके बराबर कौन काम करता है, 30 औरतें काम करती है। तो इसका मतलब या तो अपन औरतों को ले लें या फिर लड़कियों को ले लें। तो इसका मतलब आपको बोला है कि भाई 15 फीमेल है, वो 30 किसके बारे में, गर्ल्स के बराबर। इसका मतलब एक फीमेल किसके बराबर, 2 गर्ल्स के बराबर, है ना। तो अपने को या तो दोनों को गर्ल्स बना लो या दोनों को फीमेल बना लो। अब देखो यहाँ पर है 10 औरतें, कितनी औरतें, अब देखो एक औरत 2 लड़कियों के बराबर, तो 10 औरत कितनी लड़कियों के बराबर होगी, 20 की। और 20 यहाँ से, तो इसका मतलब 20 + 20 कितनी होगी, 40 गर्ल्स हो गई ना आपके पास। ये ध्यान रखना बस। अब इस क्वेश्चन को आराम से MDH जो लगाते हैं तो उससे करेंगे। देखो उसमें क्या होता है, M1 H1 D1 अपॉन W1 बराबर M2 H2 D2 अपॉन, देखो पहले वाले में अपन देखो सबको गर्ल्स मान रहे कि क्या मान रहे, सबको गर्ल्स। पहले वाले में गर्ल्स कितनी है, 30 है, कितनी है, 30 है, तो यहाँ ले लो 30, है ना। फिर कितने घंटे, ये नहीं दिए, दिन दिए 18, कितने दिए, काम कितना हुआ 270 सूट का। तो काम हमेशा कहाँ रखते हैं अपन, नीचे की ओर रखेंगे। अब अगले ग्रुप में देखो अपन गर्ल्स पे काम कर रहे हैं, किस पे काम कर रहे हैं, गर्ल्स 30 है, तो यहाँ पर देखो कितनी होगी गर्ल्स, 40 होनी चाहिए। अब देखो D2 कितने दिन है, 18 दिन है। W2 अपने को पता नहीं है। अब इसको सोल्व करेंगे, 18 से 18 कट जाएंगे, 0 से 0 कट जाएगा, तो 270 का 3 गुना हो जाएगा। या मैं यूँ कहूँ 3 से कट जाए कितनी बार, 90 बार। तो W2 यहाँ जाएगा, 90 × 4 हो जाएगा ना। तो W2 बराबर 90 × 4, तो 9 को 4 से गुना करोगे 36 और 0। तो आप बोलोगे कि भाई ये जो लोग हैं, क्योंकि यहाँ और है, तो ये मिलके कितना काम करेंगे, 360 सूट का काम करेंगे। कितना करेंगे, 360। अब देखो एक बालक 18 की स्पीड से जाता है और 12 की स्पीड से वापस आता है, तो पूछा कि इसकी औसत स्पीड क्या है। देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, क्योंकि देखो दूरी हमेशा बराबर है, क्या है यहाँ पर बराबर है,
तो दूरी ऐसी ले लो जो 8 से कटे और 12 से कटे। आई बात समझ में? तो मैं लेता हूँ माना दूरी बराबर, अब 8 और 12 के पहाड़े में आने आती है 24। कितनी आती है? 24 किलोमीटर। अब देखो 8 की स्पीड से जा रहा है तो कितना टाइम लगेगा इसको? 3 घंटे। कितना टाइम लगेगा इसको? 3 घंटे। और अगर 12 की स्पीड से वापस आ रहा है तो कितने घंटे लगेंगे? 2 घंटे। तो कुल समय कितना हो गया? अब देखो आपको निकालना, चाल निकालना है। क्या निकालना है? चाल का सूत्र होता है दूरी बटा समय। क्या होता है? दूरी बटा समय। अब देखो ये 24 किलोमीटर है, जो आने में जाने में कितनी हो जाएगी? 2 इंटू 24 कर लो। और समय कितना लग रहा है इसको? 5। 24 दूना 48/5। अब आप भाग दोगे 5 का, 5 इंटू 9 बार 45, 30 में जाएगा 6 बार किलोमीटर पर आवर। ऐसे करना होता है इस क्वेश्चन को। आई बस मतलब तो आराम से मान के करना है इस क्वेश्चन को। अब देखो आपको बोला कि 10,000 रुपये हैं 2 साल के लिए, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की दर से अगर अपन दें तो ब्याज का अंतर 400 है। तो पूछा कि बताओ ब्याज की दर कितनी होनी चाहिए? ब्याज की दर कितना होना? अब देखो ये क्वेश्चन मेथड से कहीं करते होंगे, अपन इसको एक बार डायरेक्टली करें। जैसे सोच लो आपके पास 10,000 रुपये, कितने रुपए ये तो दे ही रखे अपने को। देखो मैं जैसे पहला ऑप्शन लेता हूँ, जैसे 10% से लिया मैंने, कितना लिया? तो पहली बार कितना लगेगा? 10%। तो कितना होगा? 10,000 का 10% कितना होता है? 1,000। और यहाँ 10% कितना होगा? 1,000। अब क्या होता है, ये तो होता है साधारण ब्याज में। कहाँ चलता है ये सिस्टम? साधारण ब्याज। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में कहता है ब्याज का ब्याज चलता है। तो इसका मतलब यहाँ पर 1,000 का भी कितना निकालूंगा? 10%। तो कितना आएगा? 100। इसका मतलब 1,000 से तो बात बैठेगी नहीं। अगर मैं यहाँ 20% ले लूँ, कितना ले लूँ? 20%। तो देखो 20% कितना हो जाएगा? 2,000 हो जाएगा। उधर भी 20% कितना हो जाएगा? 2। अब देखो 20,000 का मुझे 20% निकालना, कितना निकालना? 20,000 का 10% होता है 200। 20% हो जाएगा 200, 200, 400। अब देखो क्या हो रहा है, ये जो चीज होती है ना, ये तो अपनी होती है साधारण ब्याज। क्या होती है? अगर ये भी शामिल हो जाए तो ये हो जाती है आपके चक्रवृद्धि ब्याज। क्या हो जाती है? आपके चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसका मतलब मैं कहूंगा ये 20% में बात बैठती, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 20% हो जाएगा। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके n संख्याओं का माध्य दिया 2n/3। तो बताओ n का मान क्या होगा? अब देखो माध्य का सूत्र क्या होता है? माध्य होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, एक तरह का औसत ही है। अब राशियों का योग कैसे निकालते हैं? n कोष्टक n प्लस 1/2 निकालते। अब देखो माध्य है तो कितनी संख्या उसका भाग दे दो। तो अपने को संख्या कितनी दे रखी है? n। तो n का भाग। अब ये क्वेश्चन ने क्या दिया? 2n/3 दिया। अब इसको सोल्व करना है अपने को। यहाँ से ये कट गया, इसको देखो 3 को n से गुणा करेंगे तो 3n प्लस बराबर 2 दूना 4n। अब देखो 3n को मैं इधर गिन लूँ तो 3n यहाँ से इधर आएंगे तो घट जाएंगे, तो यहाँ केवल क्या बचेगा? n बराबर 3। और यही आपके क्या है यहाँ पर आंसर हो जाएगा ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऐसा है कि आप आंख बंद के भी करके भी करोगे तो आराम से हो जाएगा। क्या है? ये बोल रहा है मैं 71 से लेकर 79 तक जो संख्या है उनको अगर लगातार गुणा करूं तो बताओ इकाई के स्थान पे क्या आएगा? अब देखो 71, 72, 73, 74, 75। 75 में क्या आता है? 5 आता है। और 5 को अगर मैं किसी सम संख्या से गुणा कर देता हूँ, मतलब 5 को मैं अगर किसी सम से गुणा कर देता हूँ, सम संख्या से, तो पहला अंक क्या आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? 0। और यही आपको बताना है, सिंपल सी बात है। अब देखो एक कमरे की लंबाई चौड़ाई में अगर 3-3 कम कर ले तो बोला कि उनका अनुपात 5:3 हो जाता है। और अगर 2 मीटर की कमी कर ले तो हो जाता है 2:1। तो बताओ लंबाई कितनी है? अब देखो ये क्वेश्चन सिंपल सा है, इसको अपन
वैसे करेंगे, समीकरण बना के 2 समीकरण होगी फिर सोल्व होगा। तो अपन पहले ऑप्शन ले लेते हैं एक बार। जैसे मान लो मैंने लंबाई ले ली 22, आपने ली एल और बी, लंबाई ले ली मैंने 22, क्या ले ली। अब ये बोला है 3 बढ़ाने पे, 22 में 3 बढ़ा दिया तो कितना हो गया 25। अब 25 को क्या मान रहा है ये 5, और इधर क्या आ रहा है 3 आ रहा है। अब देखो आप 1 मिनट के लिए सोचो, अगर मैं यहाँ 24 लेता, क्या लेता 24, 24 में अगर मैं 3 जोड़ता 27 हो जाते, तो क्या 27 में 5 का भाग जाता है क्या, तो ये तो मेरे वैसे ही खत्म हो जाता है। अगर मान लो मैं 20 लेता, क्या लेता मैं 20, अब 20 में मैं 3 जोड़ता 23, 23 भी फिर नहीं जाता है, तो मेरे पास केवल ये 2 ही ऑप्शन बचे 22 और 12 से। तो अब देखो अगर यहाँ 5 से बैठ रहा है तो मैं एक बार देख लूँ, 5 का मान अगर 25 से है तो 3 का मान कितना होना चाहिए 15 होना चाहिए। अब देखो 22 में 3 जोड़े तो 15 हो गए। अब इसमें मैं 3 जोड़ू, कितने जोड़ू, तो अब बताओ लंबाई में 3 जोड़ रहा हूँ तो 15 हो रहे हैं, तो इसका मतलब लंबाई कितनी होगी आपके 12 होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, सॉरी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए 12 होनी चाहिए। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा मुझे विश्वास हो गया कि लंबाई 22 होगी और चौड़ाई कितनी होगी 12 होगी। अब मान लो ये सेकंड वाली बात मैं इसमें लागू करूँ कि दोनों में अगर मैं 2-2 कम कर दूँ, क्या कर दूँ, दोनों में 2-2 कम कर दूँ। अब देखो 22 में से 2 कम करें तो 20 हो गए, 12 में 2 कम करें तो कितने हो गए 10। देखो बात बन रही है 2:1, इसका मतलब मेरे सिर्फ 22 से मामला बैठ रहा है क्वेश्चन का ना, तो मेरे लिए आंसर क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। अब देखो आपको बोला कि ये संख्या दे रखी है, इनका माध्य बताओ, इनका क्या बताओ माध्य, सॉरी माध्य का बताओ। माध्य क्रम क्या होता है, इनको बढ़ते क्रम में जमाना है। कैसे जमाना है इसको बढ़ते क्रम। अब देखो सबसे पहले लेंगे अपन, सबसे पहले कौन आएगा आपकी 2 आएगा, कितना आएगा 2, 2 आपके एक बार है, फिर ले लो आप 3 ले लो, क्या ले लो, फिर ले लो आप 4 ले लो, फिर ले लो आप 5 नहीं है, फिर ले लो आप 6 ले लो, कितना ले लो, फिर देखो 6 आपके केवल 2 बार आ रहे हैं ना, तो 2 बार ले लो। 7, 7 भी आपके कितनी बार आ रहे हैं 2 बार आ रहे हैं। अब देखो बात करें 8, 8 आ रहा है आपके एक बार है ना, फिर देखो 9, 9 भी आपके कितनी बार आ रहा है एक बार आ रहा है, फिर आ रहे हैं 10, फिर आ रहे हैं 12। अब देखो कितनी संख्या होगी 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11। जब 11 संख्या है, 11 संख्याएं ये क्या है विषम हो गई, तब इनका माध्य का निकालना क्या होता है n+1/2 वा पद। तो 11+1/2 वा पद है ना, तो इसका मतलब 12/2 मतलब 6वां पद। अब 6वां पद बता दो बस आप, 1 2 3 4 5 6, तो आपके 6वां पद कौन आ रहा है 7, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब देखो आपको बोला 1198 और 1198 से गुणा करना है, तो बताओ क्या आएगा। अब देखो अपन अगर इसमें कैसे भी करें तो 8 × 8 64, लास्ट में सब में 4 आ रहा है, तो इसका मतलब ये तरीका तो अपन लगा नहीं सकते। अब देखो और तरीका लगाते हैं अपन। देखो 1198 में मतलब ये 1200 से कितना कम है, से 2 कम है, कितना कम है। अब देखो ये 2 बार हो रहा है तो क्या कर लो आप स्क्वायर कर लो, क्या कर लो आप स्क्वायर कर लो। अब देखो ये आपके बीजगणित का सूत्र हो गया a - b का होल स्क्वायर, तो यहाँ क्या करना a का स्क्वायर, तो 1200 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 × 2 × 1200। तो देखो 12 का स्क्वायर कितना था 144, 2 0 के 1 2 3 4 प्लस 2 माइनस, अब देखो 1200 को 4 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 4800। अब देखो ये कितने हो गए 1,44,000, सॉरी 14,40,000 हो गए, कितने हो गए 14,40,000। तो इसमें से क्या कर लो आपको पहले घटाने 4,800, और फिर लास्ट में क्या करना है आपको 2 जोड़ने, कितने जोड़ने 1198 ना। तो अब कैसे करोगे आप 12 दूनी 24, 24 दूनी 4800, a - b का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस -2ab, तो देखो 1 4 4 1 2 3 4, इधर आप ले लो 4800, घटाओ तो ये कितने हो गए
तो लास्ट में कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। सॉरी, यहाँ अपन ने गड़बड़ कर दी थी, है ना, ऐसे। तो देखो लास्ट में +4 भी करना ना आपको, तो ये 4 तो आगे आ गया। अब देखो यहाँ 0 है, 10 में से 8 गए, तो लास्ट में 204 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 204 इन दो में है, तो ये ऑप्शन तो क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखो यहाँ बचे 9, 9 में से 4 गए, कितने बचे, 5, तो 5 या 204, तो मुझे सिर्फ इस आंसर आ जाएगा, मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं है ना, सिंपल सा तरीका है। अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन दिए हैं, ये देखो स्टेटमेंट वाला की एक अलग ही कला है लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। अब जैसे पहला स्टेटमेंट दिया, अपन एक एक स्टेटमेंट लेंगे। अगर देखो 1/5 की घात है 3x और यहाँ 0.008 पूछा है, तो बताओ कैसे करेंगे। तो अपन देखते हैं इसका ए वाला ना। देखो 1/5, 1/5 को क्या बोलोगे आप, 1/5 को बोलते हैं अपन 0.2, कितना बोलते हैं अपन, 2 की घात 3x बराबर 0.008। अब देखो 0.008 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 0.2 की घात 3, और यहाँ आ जाएगा 0.2 की घात 3x। अब देखो एक बीजगणित आपके इनका घातांक करने में एक नियम होता है कि जब आधार समान है तो घातें भी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो घातों में क्या 3x और 3, तो आप कह सकते हो 3x बराबर 3, x बराबर क्या आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा 1। इसका मतलब इसका संबंध होना चाहिए फर्स्ट का संबंध 1 से, तो फर्स्ट में आना चाहिए आपके थर्ड, क्या आना चाहिए थर्ड, तो ये ऑप्शन तो आपके कट गया। अब देखो अपन दूसरे को चेक करते हैं। ये कह रहा है x की घात 4 बराबर 81। अब ऐसे कौन सा नंबर है जिसकी घात में 4 करूँ तो 81 हो सकता है, 3 में ही हो सकता है, 3 × 3 × 3 × 3। इसका मतलब दूसरे में क्या आना चाहिए, पहला, दूसरे में पहला आना चाहिए, तो दूसरे में यह चौथा आ रहा, तो ये दो, ये भी ऑप्शन गलत हो गया ना। अब बात करें तीसरे की, तीसरे में देखो यहाँ 2 की घात x - 1 बराबर 256 लिया ना, ये सोल्व कर लेते हैं। 2 की घात x - 1 बराबर 256। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, 256 कब आते हैं आपको ये याद होना चाहिए, 2 × 2 4, 2 8, 16, 32, 64, 128, 256, मतलब 8 बार में आते हैं। कितनी बार आते हैं, तो यहाँ वही बात सेम लग गई, आधार समान घाते भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो x - 1 बराबर 8, तो x बराबर, ये एक इधर आ गया तो कितना हो गया 9। इसका मतलब थर्ड वाले में क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, थर्ड वाले में 4th आ रहा है, इसी में आ रहा है, इसी में नहीं आ रहा, ये भी रॉन्ग। इस प्रकार से अपना केवल एक ऑप्शन होगा, अपने को चौथा आए नहीं आए इस पर ध्यान नहीं देना। 3 से अपनी बात बढ़ रही। अब देखो पूछा है कि निम्न में से जो आपके परिमेय संख्याओं का योग बताना। अब देखो √23 होती है एक अपरिमेय, क्योंकि 23 का कभी रूट नहीं निकलता। 225, √225 कितना होता है भाई, √225 होता है आपके 15, कितना होता है। अब ये परिमेय है, ये √7 परिमेय नहीं है, तो बोला कि परिमेय का योग बताओ। 15 में आप जोड़ोगे 0.3796, क्या आ जाएगा 15.3796। देखो कितना शानदार क्वेश्चन दिया, आराम से हो जाता है आपसे, है ना। अब देखो पूछा 1.14 3.8 का कितना परसेंट है, जिसके बारे में पूछा उसको तो रखो ऊपर, जिससे तुलना करें उसको रखो नीचे। तो 1.14 बटा 3.8 गुणा 100, ऐसे ही करेंगे अपन। इसके तो लग जाएंगे 2 जीरो, इसका लग जाएगा 1 जीरो। अब 2 जीरो से 2 जीरो काट लें। अब इसको काटो, इससे काटो, 2 से काट लो 19 बार, 2 से काट लो 5 और 57, फिर 19 से कटेगा 3 बार, कितनी बार कटेगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 3 के आगे जीरो लग गया, कितना परसेंट हो गया ये, 3%, 30% हो गया आपका आंसर, है ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा। इजी सा क्वेश्चन है। आगे देखो, इसमें कहा कि किलोमीटर प्रति घंटा इंटू मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, तो बताओ किसके सामने क्या होगा। अब देखो इसको सोल्व करते हैं अपन। जैसे आपके सामने जैसे 72 होता है आपके, तो क्या होता है 72 को अपन सोल्व कर लेते हैं। देखो कभी भी मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होता है
तो 5/18 से गुणा कर दो। किससे गुणा कर दो? 18 से कितनी बार गया? 4 बार, 4 पंचो 20। मतलब डी में क्या आना चाहिए? 20 आना है। डी में थर्ड आना चाहिए। डी में थर्ड 3 में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। अब देखो अपन ये 6 से ले ले एक बार, है ना। 6 इंटू 5/18 ना, 6 से गया 3 बार, तो 5/3 आ गया। तो पहले में क्या आना चाहिए? सेकंड आना चाहिए। पहले में सेकंड इन दो में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, तो ये कट गया। अब एक और सोल्व कर लेते हैं अपन। 20 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 20 इंटू 5/18। देखो 2 से काटोगे 10 बार, 2 से काटोगे 9 बार, 50/9। 50/9 किस में आ रहा है? 20 के साथ आ रहा है ना, ऐसे। तो फोर्थ आना चाहिए सेकंड में। फोर्थ किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है। बस ये आपके ऑप्शन है, तो इसमें नहीं आ रहा है। तो ये देखो आराम से हर को 5/18 5/18 से गुणा करके बताना बस। अब देखो पूछा कि इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या बताओ। क्या बताओ? परिमेय संख्या। ये देखो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है और आसान है, लेकिन अपने को जब तक √2 √7 के मान पता नहीं है तब तक तो आसान नहीं है, और ये पता है तो फिर अपने लिए क्वेश्चन आसान है। क्या है? √2 की बात करें अपन, √2 का मान होता है 1.414 होता है। कितना होता है भाई? √7। अब √7 में लफड़ा हो जाता है। √7 का मान क्या होता है? √7 होता है आपके 9 - 2। अब देखो इसका रूट कैसे निकालते हैं? 9 का रूट तो क्या हो जाता है? 3 - 2/2 इंटू 3 ना। तो ये जगह 3 - 1/3, तो 3 - 0.333, तो ये हो जाएगा 2.666। अब देखो ये तो 1.414 और ये 2.666। तो अब देखो आपको बताना कि इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या कौन सी है ना। इन दोनों के बीच में 1.414 और 2.666। तो इसमें देखो केवल आपके 649 और यहाँ पर आएगा आपके 1 मिनट, ये हो जाएगा 2.667 कर लो इसको, मान लो आगे जाके। तो कहने का मतलब 2.667, जबकि ये आ रहा है आपके 664। तो कहने का मतलब आपके, जहाँ तक मेरा मानना, आपके केवल यही आंसर राइट माना जाएगा, क्योंकि ये दोनों के बीच में हो रहा है। ये आपके थोड़ा सा इसका जो वैल्यू है अपने कैलकुलेटर में, जो वैल्यू आएगी वो थोड़ी सी इससे थोड़ी सी कम आ रही है। तो कहने का मतलब ये आपके थोड़ा सा गलत हो जाएगा। आपके ऑप्शन बैठेगा 2.432, जो दोनों के बीच की संख्या। और क्या है? परिमेय है। क्या है? बाकी तो आपको पता ही है। तो बड़ी हो रही तो छोटी तो यही होगी, ऐसे।